दौड़ना प्रगति की निशानी है, लेकिन हांफते हुए दौड़ना पतन का संकेत। डिजिटल सिग्नल्स के इस दौर में खुद से और अपनों से कटना कोई अचीवमेंट नहीं है। याद रखिए, आराम कोई विलासिता नहीं, आपका बुनियादी अधिकार है। आज ही अपने फोन को थोड़ी देर के लिए खामोश कीजिए, परिवार की आंखों में झांकिए और खुद से पूछिए कि इस भागती हुई दुनिया में आप खुद को कहीं पीछे छोड़ाए हैं। इस सवाल का जवाब आपको इस रिपोर्ट से भी मिलेगा। दौड़ता भारत, थकता इंसान, क्या आराम भी हमारा हक है? भारत 24 घंटे चल रहा है। फैक्ट्री की शिफ्ट चलती है, ऐप पर डिलीवरी चलती है, मोबाइल पर ऑफिस चलता है और सोशल मीडिया पर तुलना चलती है। लेकिन इस भागते हुए भारत में एक बुनियादी सवाल पीछे छूट गया है। ऐसे में भारत के इंसान को कब आराम नसीब होगा? हम शरीर को तो घर ले जाते हैं, लेकिन दिमाग की ड्यूटी खत्म नहीं होती। कभी इंसान काम पर जाता था, अब काम इंसान के साथ घर आता है। उसकी जेब में, उसके मोबाइल में, उसके डाइनिंग टेबल पर और कई बार उसके बेडरूम तक। हम ऑफिस ऐप, ग्राहक और एल्गोरिदम के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन खुद के लिए कितना समय बचा है? परिवार के लिए कितना समय बचा है? आज सवाल छुट्टी का नहीं, अपनी जिंदगी वापस पाने का है। और यही है आज की हक की बात। हिंदुस्तान दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल समाज में से एक है। हर हाथ में फोन है, हर फोन में दुनिया है, लेकिन क्या इस फुल सिग्नल ने हमें करीब लाया? आर्थिक सर्वेक्षण खुद चेतावनी दे रहा है कि ये डिजिटल लत हमारे जनसांख्यिकी लाभ यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए खतरा बन रही है। कोई टाइम ही नहीं है, सब मोबाइल में बिजी रहते हैं। इतनी लाइफ बिजी हो चुकी है। हम दुकानदारी करते हैं तो 2 मिनट हम ही 5 सेकंड आपसे बात कर लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, बाकी किसी को, क्योंकि टाइम ही नहीं है आज के चलन में। शिफ्ट है 7.5 घंटे का, 7.5 घंटा कंटिन्यू रहते हैं। 7.5 घंटा नहीं रहेंगे तो पैसे कटेगा। हाँ, ऐप बंद होगा तो इनकम भी बंद हो ही जाएगी। भारत में नौकरी पेशा की मानसिक को तो पहचानता है, लेकिन जेब में बजती ऑफिस की घंटी को नहीं। इस थके हुए भारत में सबसे लंबी शिफ्ट उसकी है जिसके लिए समय कुछ होता ही नहीं। घर का खाना तो सबको दिखता है, लेकिन उसे बनाने में लगी मानसिक थकान और दवाइयां, याद रखने का इमोशनल लोड किसी को दिखाई नहीं देता। बेसिकली जो हमारा आर्टिकल 21 है, जो आपको देता है कि राइट टू लिबर्टी विद डिग्निटी, तो वो कहीं ना कहीं आपको कहता है कि भाई आपका काम के साथ साथ में आपकी जो प्राइवेसी है उसका कहीं से भी वायलेशन ना हो। आपने वर्क किया दिन में, ओवरनाइट आपके पास में मैसेजेज आ रहे हैं या कॉल आ रहे हैं, तो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ या लेबर्स को फ्रीडम होनी चाहिए कि वो कॉल उठाए या ना उठाए। महिलाएं 289 मिनट प्रतिदिन, पुरुष 88 मिनट प्रतिदिन। देखभाल के काम में महिलाएं रोजाना 137 मिनट प्रतिदिन, पुरुष 75 मिनट प्रतिदिन बिताते हैं। जब एक वर्किंग वुमेन होती है, शी इज़ 24/7 ऑन द टोज। वो हमेशा वर्क मोड में ही रहती है। जब हम घर आते हैं तो हमको घर भी मैनेज करना पड़ता है, बट यस, हमें अपने के लिए टाइम निकालने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। फैमिली की एक्सपेक्टेशन होती है कि आप तो अवेलेबल हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आपका काम कब खत्म होगा। रात को 12 भी बज जाते हैं, खत्म करने को हम 6 बजे भी खत्म कर लेते हैं। जब संवाद खत्म होता है तो अकेलापन शुरू होता है। WHO की 2025 की रिपोर्ट कहती है
कि दुनिया में हर 6 में से 1 इंसान अकेलेपन का शिकार है। अकेलापन सिर्फ अकेले रहने का काम नहीं है, ये लोगों के बीच रहकर भी न समझे जाने का संकट है। जब पूरी नींद लेकर निर्धारित आराम के बाद भी हमें एक थकान रहती है बॉडी में, मेंटली हम ओवरथिंक करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, तब ये एक इंडिकेशन है कि ये एक क्रॉनिक इमोशनल एग्जॉशन है जो सामान्य आराम से ठीक नहीं होती। कहीं पे कोई मदद नहीं मिल रही है तो प्लीज़ एक प्रोफेशनल से कनेक्ट ज़रूर कीजिए। भारत में NCBR के मुताबिक साल 2024 में इसमें 1,70,746 आत्महत्याएं दर्ज हुई, जबकि 2023 में 1,71,418 ये आंकड़ा था। आत्महत्या एक जटिल और बहुत सारी परेशानियों का नतीजा है, लेकिन ये समाज में बढ़ते गहरे मानसिक तनाव का एक गंभीर अलार्म जरूर है। सरकार की टेली मानस सेवा पर आई 32 लाख से ज्यादा कॉल गवाह है कि लोग मदद मांग रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा संकट ये है कि हमारे पास इस डिजिटल थकावट को मापने का कोई नया नेशनल डाटा ही नहीं है। हम जिस संकट को नाप ही नहीं रहे, उसे रोकेंगे कैसे? विकसित भारत का मतलब सिर्फ GDP का बढ़ना या 24 घंटे काम करना नहीं हो सकता। नागरिक गरिमा का मतलब ये भी है कि व्यक्ति बिना गिल्टी के आराम कर सके, पर्याप्त नींद ले सके और अपने परिवार को समय दे सके। हम मशीन गर्म होने पर उसे बंद कर देते हैं, फोन की बैटरी कम होने पर उसे चार्ज करते हैं, गाड़ी को लंबी ड्राइव के बाद सर्विसिंग पर भेजते हैं, लेकिन जब कोई इंसान थक जाता है तो हम उससे कहते हैं थोड़ा और कर लो, यही तो सफलता दिलाएगी। हमने थकान को कामयाबी का तमगा और आराम को आलस्य मान लिया है। अगर देश की प्रोडक्टिविटी बचानी है तो इंसान को ये पॉज बटन दबाना होगा, क्योंकि आराम कोई इनाम नहीं, सम्मानजनक जीवन की बुनियादी शर्त है। स्मार्टफोन को तो साइलेंट किया जा सकता है, लेकिन इस थकते हुए दिमाग को साइलेंट करने की शुरुआत आज से हमें खुद करनी होगी, और यही है आज की हक की बात। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।